अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रांसमिशन पैटर्न ऑफ द सिंगल जीन डिसऑर्डर्स ये कोई एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे असेसमेंट में आया था, सो मैं करा रही हूँ। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है ना, ये हेट्रोजाइगस स्टेट में जो है डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है, हेट्रोजाइगस स्टेट में ही ट्रांसफ़र होगी। और इसमें जो है ना एटलीस्ट वन पेरेंट का जो है ना यूजुअली अफेक्टेड होता है और उसकी वजह से जो है ना बच्चे में फिर होती है। और जो है ना मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही अफेक्ट होते हैं, दोनों सेक्स से ट्रांसमिट करते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी, वो ये कि जो है ना यूजुअली ऐसा होता है कि पेरेंट इसमें इस डिजीज़ में जो है ना अफेक्टेड होता है, लेकिन समटाइम ऐसा हो सकता है कि पेरेंट अफेक्टेड ना हो। ठीक है, उस पेशेंट में ना उसके न्यू म्यूटेशंस आएँ, उसमें एग के स्पर्म में जो है ना न्यू म्यूटेशंस आएँ और फिर जो है ना उसमें ये डोमिनेंट डिजीज़ हो जाए, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके बाद जो है ना इसी क्लिनिकल फीचर जो है ना मॉडिफाई होते रहते हैं रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस से और वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी से। पेनिट्रेंस ये होती है कि जो है ना उस पेशेंट में म्यूटेंट जीन तो है, लेकिन उसके साथ उस डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन के साथ साथ फिनोटाइप्स कौन कौन सी शो हो रही हैं। अगर ऐसा हो, कंप्लीट पेनिट्रेंस ये होती है कि जो है ना पेशेंट का जो है ना जीन म्यूटेटेड है और उसमें जो है ना सिम्टम्स भी आ रही हैं, डिजीज़ जो है ना मैनिफेस्ट कर रही है खुद को। और पेनिट्रेंस रिड्यूस पेनिट्रेंस या इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस ये होती है कि पेशेंट में म्यूटेंट जीन तो है, लेकिन उसमें डिजीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, उसमें सिम्टम्स वगैरह नहीं आ रही। ठीक है, तो जो है ना कुछ इनमें ये जो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स इनमें रिड्यूस पेनिट्रेंस होती है, लाइक इसमें म्यूटेंट जीन तो होता है लेकिन डिजीज़ मैनिफेस्टेशन नहीं होती पेशेंट्स में। और इसके बाद जो है ना वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी ये है कि जो है ना डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट इनकी फेनोटाइप जो है ना शो करती हैं। जैसे अब न्यूरोफिब्रोमेटोसिस 1 है, NF1, इसमें कुछ पेशेंट में सिर्फ ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं, कुछ में मल्टीपल ट्यूमर्स बनते हैं, कुछ में स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना दूसरा इसका ये है कि जो है इसका डिलेड ऑनसेट होता है। ये सिम्टम्स एंड साइंस अडल्टहुड में जाके पेयर होते हैं, जैसे हंटिंगटन डिजीज़ है। इसके बाद जो है ना इसमें एट 50% रिडक्शन हो नॉर्मल जीन प्रोडक्ट की, तब जो है ना साइंस एंड सिम्टम्स यूज़ होते हैं। क्योंकि जो ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये हमारे जो नॉर्मल एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं उनको जो है ना कोड नहीं कर रही होती है। इसमें जो जीन्स डिफेक्टिव होते हैं ना, वो या तो जो है ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, या फिर वो जीन्स जो है ना रिसेप्टर का काम कर रहे होते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी इंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इस वजह से जो है ना जब 50% रिडक्शन होगी ना नॉर्मल जीन प्रोडक्ट की, तब जो है ना साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, जब जैसे अब जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये डिफेक्टिव, इनकी एग्जांपल बताई हुई है हाइपरक्लस्ट्रोलीमिया। फैमिलियल हाइपरक्लस्ट्रीमिया में LDL रिसेप्टर जो है ना वो म्यूटेट हो गया, तो वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कोलेजन डेफिशिएंसी वो भी जो है ना स्ट्रक्चर प्रोटीन है, कोई हमारे एंजाइम प्रोटीन नहीं है, हमारे उसके लिए नहीं इम्पोर्टेंट एंजाइमेटिक फंक्शन वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद है नेगेटिव डोमिनेंट नेगेटिव ये होता है कि जैसे अब कोलेजन है, कोलेजन ट्राइमेरिक प्रोटीन है, इसमें 3 प्रोटीन्स की असेंबली होगी, 3 पेप्टाइड्स की, और ये जो है ना फंक्शनल प्रोटीन बनेगी। अगर ऐसा हो कि एक जो है ना एक प्रोटीन का जो है ना जीन म्यूटेटेड हो और ना बाकी प्रोटीन्स का जो जीन नॉर्मल हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक म्यूटेंट प्रोटीन बनेगी और बाकी तो नॉर्मल होंगी। जब उनकी असेंबली होगी तो ना तो ओवरऑल जो कोलेजन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कोलेजन जो है ना जब असेंबली के बाद बनेगी वो अब नॉर्मल ही बनेगी। इसको हम कहते हैं डोमिनेंट नेगेटिव, लाइक एक अब नॉर्मल प्रोटीन बाकी चेन्स की जो नॉर्मल चेन्स होती हैं उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। इसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के कम्प्लीटली अपोजिट है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस ये मेनली होमोजाइगस स्टेट में जो है ना एक्सप्रेस होता है, और ये तब होता है जब दोनों एलील्स ही म्यूटेटेड हो। ठीक है, अब ये जो है ना यूजुअली पेरेंट्स को अफेक्ट नहीं करती, जो है ना पेरेंट्स अगर ना भी अफेक्टेड हो, पेरेंट्स कैरियर हो सकते हैं और बच्चे में जो है ना डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, और जो है ना 1 in 4 चांस होता है इसका, जो है ना जो प्रोजेनी होती है उसमें 25% चांस होता है। लाइक इसमें ऐसा होता है कि इसमें तो 50% चांस होता है बच्चे में होने का, डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन होने का, इसमें 25% चांस होता है। और इसमें एक प्रोजेनी जो है ना मिस भी हो सकती है, लाइक एक जनरेशन पेरेंट को थी, उसके बाद जो है ना बच्चों में किसी एक को भी नहीं आई, फिर उसके बाद जो है ना उनके जो बच्चे हुए उनको फिर एक बच्चे को हो गई। तो इस तरह मतलब एक प्रोजेनी मिस भी हो सकती है इसमें। ठीक है, और ये जो ना कज़न्स मैरिज जो होती है उनमें मोस्टली जो है ना ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न हमें देखने को मिलता है, कॉन्सेंजुइनस मैरिजेस। इसके ट्रेड्स की बात करें इसके, तो इसका जो एक्सप्रेशन है इसका जो है ना यूनिफॉर्म होता है, म्यूटेंट होगा तो उसमें मैनिफेस्टेशन होगी, इसमें कोई वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी या फिर पेनिट्रेंस वगैरह रिड्यूस्ड नहीं होती, इसमें कंप्लीट पेनिट्रेंस ही होती है। ठीक है, और दूसरा इसका ऑनसेट जो है अर्ली लाइफ में होता है, और इसमें जो है न्यू म्यूटेशंस इसमें बहुत रेयर होती हैं।
और दूसरा ये है कि जो है ना इसमें इंजाइम्स इफेक्ट होते हैं म्यूटेशन के ज़रिए, उसमें स्ट्रक्चर प्रोटीन्स या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या रिसेप्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे थे, इसमें जो है ना इंजाइम्स जो है ना इफेक्ट होते हैं। इसके बाद एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं। एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर जो है ना मोस्टली जो हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड होते हैं, वाई लिंक्ड नहीं होते, क्योंकि वाई लिंक्ड के ऊपर जो वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर SRY जो है ना टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन पड़ा होता है, मेल डिटरमाइनिंग जीन। तो अगर ऐसा हो कि वाई में वाई लिंक म्यूटेशन हो तो फिर तो सारे के सारे ही पेशेंट जो है ना इनफर्टाइल होंगे, तो इसका कोई चांस नहीं है वाई लिंक डिसऑर्डर का। सिर्फ जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं वो एक्स लिंक्ड होती हैं सारी की सारी, और वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि जो ना हेट्रोजाइगस फीमेल है, हेट्रोजाइगस फीमेल सिर्फ अपने बेटों को ट्रांसमिट करेगी, और जो उसकी जो डॉटर्स होंगी ना, डॉटर्स जो है ना कैरियर होंगी, ठीक है। बल्कि ये सिर्फ ना सन्स को ही ट्रांसमिट करेगी, डॉटर्स में नहीं जाएगी। और जो हेट्रोजाइगस फीमेल है वो रेयरली ऐसा होता है कि फुल फिनोटिपिकल चेंज जो है ना फुल फिनोटाइप शो करें, क्योंकि जो वो फीमेल की बात करें तो उसमें पेयर होता है ना एक्स क्रोमोसोम का, तो एक तो म्यूटेटेड होगा ना एक्स और एक नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल की वजह से उसकी फुल फिनोटाइप जो है ना उसकी डिजीज़ मैनिफेस्टेशन फुल जो है ना शो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि जो है अगर इनएक्टिवेट हो जाए, लाइक जो नॉर्मल है वो अगर इनएक्टिवेट हो जाए तो फिर उसमें जो है ना ज़्यादा सिम्टम्स जो है ना फिनोटाइप जो है ना पेयर होती हैं। और तीसरी बात इसमें ये कि जो अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल अपने सन्स को नहीं ट्रांसमिट करेगा, बल्कि वो जो है ना डॉटर्स को ट्रांसमिट करेगा, और डॉटर्स कैरियर होंगी, ठीक है। मेल जो है ना, क्योंकि मेल में क्या होता है कि जो है ना वाई क्रोमोसोम होता है ना, और साथ में एक्स होता है, तो अब वो एक्स जो फीमेल्स को देंगे ना, तो इस वजह से ये जो है ना सन्स को ट्रांसमिट नहीं करता, फीमेल सन्स को ट्रांसमिट करती हैं और मेल जो है ना सन्स को ट्रांसमिट नहीं करता।